कुमुदनी चौका बर्तन निपटाकर बरामदे में खड़ी आंचल से हाथ पोंछ ही रही थी कि अपने बड़े भाई कपूर चंद को आंगन में प्रवेश करते देख वहीं ठगी सी खड़ी रह गई। उसकी बेटी अर्चना स्कूल गई हुई थी और बेटा अतुल प्रेस नौकरी पर गया हुआ था। कपूर चंद ने बरामदे में पड़ी खाट पर बैठते हुए कहा, अतुल के लिए लड़की देख आया हूँ, लाखों में एक है, सीधा सच्चा परिवार है, पिता अध्यापक है, इटावा के रहने वाले हैं, वहीं उनका अपना मकान है। दहेज तो ज़्यादा नहीं मिलेगा, पर लड़की बस यूँ समझ लो चांद का टुकड़ा है। शक्ल सूरत में ही नहीं, पढ़ाई में भी फर्स्ट क्लास है, अंग्रेजी में एमए पास है। तो बहुत दिनों से कह रही थी ना कि अतुल की शादी करा दो भैया, बस अब चारपाई पर बैठी बैठी तुम हुक्म चलाया करना। कुमुदनी ने एक दीर्घ निश्वास छोड़ा। 6 साल हो गए उसे विधवा हुए। 45 साल की उम्र में ही वह 60 साल की बुढ़िया दिखाई पड़ने लगी। कौन जानता था कि उसका पति कमलकांत अकस्मात यूं चल बसेंगे। वे एक प्रेस में प्रूफ रीडर थे। 10,000 रुपये पगार मिलती थी। मकान अपना होने के कारण घर का खर्च किसी तरह चल जाता था। अतुल पढ़ाई में शुरू से ही होशियार न था। 12वीं क्लास में 2 बार फेल हो चुका था। पिता की मृत्यु के समय वह 18 वर्ष का था। प्रेस के प्रबंधकों ने दया करके अतुल को 8,000 रुपये वेतन पर क्लर्क की नौकरी दे दी। पिछले 3 सालों से कुमुदनी चाह रही थी कि कहीं भी अतुल का रिश्ता तय हो जाए। घर का कामकाज अब उससे ढंग से संभलता नहीं था। कहीं बातचीत चलती भी तो रिश्तेदार अरंगा डाल देते या पास पड़ोसी रही सही कसर पूरी कर देते। कमलकांत की मृत्यु के बाद रिश्तेदारों का आना जाना बहुत कम हो गया था। कुमुदनी के बड़े भाई कपूर चंद साल में एक आध बार आकर उसका कुशल क्षेम पूछ जाते। पिछली बार जब वे आए तो कुमुदनी ने रुआंसे गले से कहा था, भैया अतुल की शादी में इतनी देर हो रही है तो अर्चना को तो शायद कुंवारी ही बैठाए रखना पड़ेगा। कपूर चंद ने तभी से गांठ बांध ली। जहां भी जाते ध्यान रखते। इटावा में मास्टर राम प्रकाश ने जब दहेज के अभाव में अपनी कन्या के लिए वर न मिल पाने की बात कही तो कपूर चंद ने अतुल की बात छेड़ दी। छेड़ क्या दी, अपनी ओर से वे लगभग बात तय ही कर आए थे। कुमुदनी बोली, भाई दहेज की तो कोई बात नहीं। अतुल के पिता तो दहेज के सदा खिलाफ थे, पर अपना अतुल तो कुल मैट्रिक पास है। कपूर चंद ने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया था, पर अब अपनी बात रखते हुए बोले, पढ़ाई का क्या है, नौकरी आजकल किसे मिलती है। अच्छे अच्छे डबल ए में जूते चटकाते फिरते हैं, फिर शक्ल सूरत में हमारा अतुल कौन सा बेपरहा लगता है। रविवार को कुमुदनी कपूर चंद के साथ अतुल और अर्चना को लेकर लड़की देखने इटावा पहुंची। लड़की वास्तव में हीरा थी। कुमुदनी की तो उस पर नजर ही नहीं ठहरती थी। बड़ी बड़ी आंखें, लंबे बाल, गोरा रंग, छरहरा शरीर, सरल स्वभाव और मृदुभाषी। जलपान और इधर उधर की बातों के बाद लड़की वाले अतुल के परिवार वालों को आपस में सलाह मशवरे का मौका देने के लिए एक एक करके खिसक गए। अतुल घर से सोचकर चला था कि लड़की में कोई ना कोई कमी निकालकर मना कर दूंगा। एमए पास लड़की से विवाह करने में वह हिचकिचा रहा था, पर निवेदिता को देखकर तो उसे स्वयं से ईर्ष्या होने लगी। अर्चना का मन कर रहा था कि चट मंगनी पट ब्याह करा के भाभी को अभी अपने साथ आगरा लेती चले। कुमुदनी को भी कहीं कोई कसर दिखाई नहीं दी, पर वह सोच रही थी कि यह लड़की घर के कामकाज में उसका हाथ क्या बटा पाएगी। कपूर चंद ने जब प्रश्नवाचक दृष्टि से कुमुदनी की ओर देखा तो वह सहज होती हुई बोली, भाई इतनी इन लोगों से भी तो पूछ लो कि उन्हें लड़का भी पसंद है या नहीं। अतुल की पढ़ाई में भी बता दो इन्हें, क्योंकि मैं कुछ छुपाना नहीं चाहती, बाद में कोई यह न कहे कि हमें धोखे में रखा। कपूर चंद उठकर भीतर गए। वहाँ लड़के के संबंध में ही बात हो रही थी। लड़का सबको पसंद था। निवेदिता की भी मौन स्वीकृति थी। कपूर चंद ने जब अतुल की पढ़ाई का उल्लेख किया तो राम प्रकाश के मुख से एकदम निकला, ऐसा लगता तो नहीं है। फिर अपना निर्णय देते हुए बोले, मेरे कितने ही एमए पास विद्यार्थी कई कई साल से बेकार हैं, चपरासी तक की नौकरी के लिए अप्लाई कर चुके हैं, पर अधिक पढ़े लिखे होने के कारण वहाँ से भी कोई इंटरव्यू के लिए उन्हें नहीं बुलाता। निवेदिता की माँ को भी कोई आपत्ति नहीं थी इस रिश्ते से। हाँ, निवेदिता के मुख पर पल भर को शिकन अवश्य आई, पर फिर तत्काल ही वह बोल उठी, जैसा तुम ठीक समझो माँ। शायद उसे अपने परिवार की सीमाएं ज्ञात थीं और वह हल होती हुई भी समस्या को फिर से मुश्किल पहेली नहीं बनाना चाहती थी। कपूर चंद के साथ राम प्रकाश भी बाहर आ गए। समधिन से बोले, आपने क्या फैसला किया? कुमुदनी बोली, लड़की तो आपकी हीरा है, पर उसके योग्य राज मुकुट तो हमारे पास है नहीं।
राम प्रकाश गदगद होते हुए बोले, गुदरी में ही लाल सुरक्षित रहता है। कुमुदनी ने बाजार से मिठाई और नारियल मंगाकर निवेदिता की गोद भर दी। अपनी उंगली में से एक नई अंगूठी निकालकर निवेदिता की उंगली में पहना दी। रिश्ता पक्का हो गया। 3 महीने के बाद उनका विवाह हो गया। मास्टर जी ने बारातियों की खातिरदारी बहुत अच्छे से की थी। निवेदिता को भी उन्होंने गृहस्थी की सभी आवश्यक वस्तुएं दी थीं। शादी के बाद निवेदिता 1 सप्ताह ससुराल में रही। बड़े आनंद में समय बिता। सबने उसे हाथों हाथ लिया। जो देखता प्रभावित हो जाता। अपनी इतनी प्रशंसा निवेदिता ने पूरे जीवन में नहीं सुनी थी, पर एक ही बात उसे अखरी थी, अतुल का उसके सम्मुख निरीह बने रहना, हर बात में संकोच करना और सकुचाना। अधिकार पूर्वक वह कुछ कहता ही नहीं था उससे। अतुल तो हर बात में आज्ञा की प्रतीक्षा करता रहता था। पत्नी से कम पढ़ा होने से अतुल में इन दिनों एक हीन भावना घर कर गई थी। हर बात में उसे लगता कि कहीं यह उसका गंवारपन तो न समझा जाए। वह बहुत कम बोलता और खोया खोया रहता। 1 महीने बाद जब निवेदिता दोबारा ससुराल आई तो विवाह की धूमधाम समाप्त हो चुकी थी। इस बीच तमाशा देखने के शौकीन कुमुदनी और अतुल के कानों में सैकड़ों तरह की बातें फूंक चुके थे। कुमुदनी से किसी ने कहा, बहू की सुंदरता को चाटोगी क्या? पढ़ी लिखी तो है, पर फली भी नहीं फोड़ने की। कोई बोला, कल ही की पति को लेकर अलग हो जाएगी। वह क्या तेरी चाकरी करेगी, इतनी पढ़ी लिखी जो है? किसी ने कहा, पढ़ी लिखी लड़कियां घर के काम से मतलब नहीं रखती, इनसे तो बस फैशन और सिनेमा की बातें करा लो, तुम माँ बेटी खटा करना। किसी ने टिप्पणी की, तुम तो बस रूप पर रिझ गई, नकदी के नाम पर क्या मिला, ठेंगा। कल को तुम्हें भी तो अर्चना के हाथ पीले करने हैं, तुम्हें दहेज लेना चाहिए था। तो किसी ने कहा, अतुल को समझा देना, तनख्वाह तुम्हारे ही हाथ पर ला कर रखे। किसी ने सलाह दी, बहू को शुरू से ही रौब में रखना, हमारी तुम्हारी जैसी बहुएं अब नहीं आती हैं, खेली खाई होती हैं। गरज यह कि जितनी मुंह उतनी ही बातें। पड़ोसियों और सहेलियों ने न जाने कहां कहां से झूठे सच्चे किस्से सुनाकर कुमुदनी को जैसे महाभारत के लिए तैयार कर दिया। वह भी सोचने लगी, इतनी पढ़ी लिखी लड़की नहीं लेनी चाहिए थी। उधर अतुल कुछ तो स्वयं हीन भावना से ग्रस्त था, कुछ उसके साथियों ने फिक्रे कसकस कर परेशान कर दिया। कोई कहता, मियाँ तुम्हें तो हिज्जे कर कर के बोलना पड़ता होगा। तो कोई कहता, भाई सूरत ही सूरत है, या सीरत भी है भाभी में। कोई कहता, अजी शर्म हया तो सब कॉलेज की पढ़ाई में विदा हो जाती है, वह तो अतुल को भी चौराहे पर बेच आएगी। दूसरा कंधे पर हाथ रखकर धीरे से कान में फुसफुसाया, यार हाथ भी रखने देती है कि नहीं। निवेदिता जब दोबारा ससुराल आई तो माँ बेटे किसी अप्रत्याशित घटना की कल्पना कर रहे थे। रह रह कर दोनों का कलेजा धड़क जाता था और वे अपने निर्णय पर सकपका जाते थे। वास्तव में हुआ भी अप्रत्याशित थी। हाथों की मेहंदी छूटी नहीं थी कि निवेदिता कमर कसकर घर के कामों में जुट गई। झाड़ू लगाना और बर्तन मांजने जैसे काम उसने अपने मायके में कभी नहीं किए थे, पर यहाँ वह बिना संकोच के सभी काम करती थी। मोहल्ले वालों ने पैतरा बदला। अब उन्होंने कहना शुरू किया, गौने वाली बहू से ही चौका बर्तन झाड़ू बुहारू शुरू करा दी है तुमने कुमुदनी। 4 दिन तो बेचारी को चैन से बैठने दिया होता। सास ने काम का बंटवारा कर लेने पर जोर दिया, पर निवेदिता नहीं मानी। उसे घर की आर्थिक परिस्थिति का भी पूरा ध्यान था। इसलिए जब कुमुदनी एक दिन घर का काम करने के लिए किसी नौकरानी को पकड़ लाई तो निवेदिता इस शर्त पर उसे रखने को तैयार हुई कि अर्चना की ट्यूशन की छुट्टी कर दी जाए, वह उसे स्वयं पढ़ाएगी। अर्चना हाई स्कूल की परीक्षा दे रही थी। छमाही परीक्षा में वह अंग्रेजी और संस्कृत में फेल थी, सो अतुल ने उसे घर में पढ़ाने के लिए एक सस्ता सा मास्टर रख दिया था। मास्टर केवल बीए पास था और पढ़ाते समय उसकी कई गलतियां खुद निवेदिता ने महसूस की थी। 800 रुपये का ट्यूशन छुड़ाकर नौकरानी को 500 रुपये देना महंगा सौदा भी नहीं था। निवेदिता के पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा था कि अर्चना भी खुश थी। 1 महीने में ही अर्चना की गिनती क्लास की अच्छी लड़कियों में होने लगी। जब सहेलियों ने उसे की सफलता का रहस्य पूछा तो उसने अपनी भाभी की भूरी भूरी प्रशंसा की। थोड़े ही दिनों में मोहल्ले की कई लड़कियों ने निवेदिता से ट्यूशन पढ़ना शुरू कर दिया। कुमुदनी को पहले तो कुछ संकोच हुआ, पर बढ़ती हुई महंगाई में घर आती लक्ष्मी लौटाने को मन नहीं हुआ। सोचा, बहू काज और हाथ खर्च की ही निकल जाएगा। अतुल की बंधी बंधाई तनख्वाह में कहाँ तक काम चलता। गर्मी की छुट्टियों में ट्यूशन बंद हो जाए। इन दिनों अतुल अपनी छुट्टी के बाद प्रेस में 2 घंटे हिंदी के प्रूफ देखा करता।
एक रात निवेदिता ने उससे कहा कि वह प्रूफ घर ले आया करे और सुबह जाते समय ले जाया करे। कोई जरूरी काम हो तो रात को घूमते हुए जाकर वहां दे आए। अतुल पहले तो केवल हिंदी के ही प्रूफ देखता था, अब वह निवेदिता के कारण अंग्रेजी के प्रूफ भी लाने लगा। निवेदिता की प्रूफ रीडिंग इतनी अच्छी थी कि कुछ ही दिनों स्थिति यहाँ तक आ पहुंची कि प्रेस का चपरासी दिन या रात किसी विषय में प्रूफ देने आ जाता था। अब पर्याप्त आय होने लगी। अर्चना हाई स्कूल में प्रथम श्रेणी में पास हुई तो सारे स्कूल में धूम मच गई। स्कूल में जब यह रहस्य प्रकट हुआ कि इसका सारा श्रेय अर्चना की भाभी का है तो प्रधानाध्यापिका ने अगले ही दिन निवेदिता को बुलवा भेजा। एक अध्यापिका का स्थान रिक्त था। प्रधानाध्यापिका ने निवेदिता को सलाह दी कि वह उस पद के लिए प्रार्थना पत्र भेज दे। 15 दिनों के बाद उस पद पर निवेदिता की नियुक्ति हो गई। निवेदिता जब नियुक्ति पत्र लेकर घर पहुंची तो उसकी आंखों में प्रसन्नता के आंसू छलक आए। निवेदिता अब दिन में स्कूल की नौकरी करती और रात को प्रूफ पढ़ती। घर की आर्थिक दशा सुधर रही थी, पर अतुल स्वयं को अब भी बौना महसूस कर रहा था। उसके सामने प्यार के नाम पर निवेदिता उसकी श्रद्धा ही प्राप्त कर रही थी। एक रात जब अतुल हिंदी के प्रूफ पढ़ रहा था तो निवेदिता ने बड़ी विनम्रता से कहा, सुनो। अतुल का हृदय धक धक करने लगा। अब आप यह प्रूफ संशोधन छोड़ दें, पैसे की तंगी तो अब है नहीं घर में। अतुल ने सोचा, गए काम से। उसके हृदय में उथल पुथल मच गई। संयत होकर बोला, पर अब तो आदत बन गई है, बिना पढ़े रात को नींद नहीं आती। निवेदिता ने मुस्कुराते हुए कहा, वही तो कह रही हूँ मैं। अर्चना की इंटर की पढ़ाई के लिए सारी किताबें खरीदी जा चुकी हैं। अब प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में इंटर का फॉर्म भर दें। अतुल का चेहरा यह सुनकर अनायास ही लाल हो गया। उसने असमर्थता जताते हुए कहा, इतने साल पढ़ाई छोड़े हो गए, अब पढ़ने में कहाँ मन लगेगा मेरा। निवेदिता ने उसके निकट खिसक कर कहा, पढ़ते तो आप अब भी हैं। 2 घंटे प्रूफ की जगह पाठ्यक्रम की पुस्तकें पढ़ लेने से बेड़ा पार हो जाएगा। कठिन कुछ नहीं है, आप कोशिश तो कीजिए। अतुल 3-4 दिनों तक परेशान रहा, फिर उसने फॉर्म भर ही दिया। पहले तो पढ़ने में मन नहीं लगा, पर निवेदिता प्रत्येक विषय को इतना सरल बना देती कि अतुल का खोया आत्मविश्वास वापस लौटने लगा था। साथ ही ताना देते, कोई कोई उससे कहता कि वह तो पूरी तरह जोरू का गुलाम हो गया है। यही दिन तो मौज मस्ती के हैं, पर अतुल सुनी अनसुनी सब कर देता। इंटर द्वितीय श्रेणी में पास कर लेने के बाद तो अतुल ने स्वयं ही कॉलेज की संध्या कक्षाओं में बीए में प्रवेश ले लिया। बीए में उसकी प्रथम श्रेणी केवल 5 नंबरों से रह गई। कुमुदनी की समझ में नहीं आता था, बहू ने सारे घर पर जाने क्या जादू कर दिया है। अतुल के पिता तो हार गए, पर यह पढ़ने में सदा पीछे ही रहा। अब इसकी अकल वाली दार निकल आई है। बीए के बाद अतुल ने एमए में प्रवेश लिया। इस प्रकार अब तक पढ़ाई में निवेदिता से जो सहायता मिल जाती थी उससे वह वंचित हो गया। पर अब तक उसमें पर्याप्त आत्मविश्वास जाग चुका था। वह पढ़ने की तकनीक जान गया था। निवेदिता भी यही चाहती थी कि वह हिंदी में एमए करे, अन्यथा उसकी हीनता की भावना दूर नहीं होगी। अपने बुत्ते पर एमए करने पर अतुल का स्वयं में आत्मविश्वास बढ़ेगा। वह स्वयं को कम महसूस नहीं करेगा। और हुआ भी यही। समाचार पत्र में अपना एमए का परिणाम देखकर अतुल भागा भागा घर आया तो माँ आराम कर रही थी। अर्चना किसी सहेली के घर गई हुई थी। छुट्टी का दिन था। निवेदिता घर की सफाई कर रही थी। अतुल ने समाचार पत्र उसकी ओर फेंकते हुए कहा, प्रथम श्रेणी द्वितीय स्थान। और इससे पहले कि निवेदिता समाचार पत्र उठाकर परीक्षा फल देखती, अतुल ने आगे बढ़कर उसे दोनों हाथों में उठा लिया और खुशी से कमरे में नाचने लगा। उसकी हीनता की ग्रंथि चरमराकर टूट चुकी थी। आज वह स्वयं को किसी से कम महसूस नहीं कर रहा था। विश्वविद्यालय में उसने दूसरा स्थान प्राप्त किया है, यह गर्व उसके चेहरे पर स्पष्ट झलक रहा था। निवेदिता का चेहरा पहले प्रसन्नता से खिला, फिर लज्जा से लाल हो गया। आज पहली बार बिना मांगे उसे पति का संपूर्ण प्यार प्राप्त हुआ था। इस अधिकार की वह कितने दिनों से कामना कर रही थी। विवाह के दिन से ही अपनी इस उपलब्धि पर उसकी आंखों में खुशी का सागर उमड़ पड़ा। जब माँ को पता चला तो वह भी बहुत खुश हुई। कहाँ तो उसे यह बहू लाने पर अफसोस हो रहा था कि इतनी पढ़ी लिखी बहू पता नहीं घर को संभाल पाएगी कि नहीं, लेकिन आज उन्हें बहुत अपने आप पर गर्व महसूस हो रहा था कि उन्हें इतनी अच्छी बहू मिली जो घर को बांध कर रखा है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।